आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का क्या मतलब है कि हमारे पास एक स्टेट ऑफ मैटर है, कोई भी लिक्विड, सॉलिड या गैस, तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं उन दोनों के बीच में कैसे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे अपना फर्स्ट एग्जाम्पल में ले लेती हूँ, मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल नहीं, फर्स्ट टाइप, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। तो डाइपोल डाइपोल जो इंटरैक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, जो आपके दो डाइपोल्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब डाइपोल आपका क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, HCl मॉलिक्यूल। तो HCl मॉलिक्यूल में H और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो Cl है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन के पास ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। तो जिसकी और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोरीन की तरफ होने से क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, थोड़े से क्लोरीन की तरफ है, इसके पास नहीं है, तो इसके पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल। तो ये आपका आयनिक नहीं होता, टोटली आयनिक नहीं होता। जैसे आपका NaCl होता है, उसमें तो सोडियम के पास पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपना दे चुका है पूरा क्लोरीन को, और Cl के पास पूरा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसमें तो पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन इसमें सिर्फ जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम की तरफ जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ ज्यादा एग्जिस्ट करता है, तो पार्शियली थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डाइपोल। तो जो इंटरेक्शंस दो डाइपोल डाइपोल के बीच में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अब जैसे हमारी HCl गैस है, तो HCl गैस में बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मान लो एक ही HCl का मॉलिक्यूल है और एक ये HCl का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस वाले नेगेटिव और इस क्लोरीन के नेगेटिव और हाइड्रोजन के पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं हम डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, तो बस यही होता है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। जो आपके दो डाइपोल्स के बीच में अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। और ये जो इंटरैक्शन होती है, ये फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है r⁻³ की। ठीक है, r⁻³ के कब, जब हमारे जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों क्या हो, स्टेशनरी हो। स्टेशनरी, और स्टेशनरी कब होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में। बाकी लिक्विड्स में और गैसेस में ये क्या रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। ठीक है, और जब हमारे जो मॉलिक्यूल्स हो वो मोशन में हो या रोटेशन में या फिर ट्रांसलेशन में, जैसे कि हमारा लिक्विड्स और गैसेस के केस में होता है, उस टाइम पे जो आपका ये फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r⁻³ और r⁻�6 के। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अब अगर हम बात करें अपने सेकेंड टाइप ऑफ इंटरैक्शन की, जो कि है आपका सेकेंड टाइप में ले लेती हूँ, डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। अब डाइपोल तो मैंने समझा था कि हाँ भाई डाइपोल क्या होता है। अब हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है। इंड्यूस्ड का मतलब है कि उसमें जो डाइपोल है उसमें इंड्यूस किया गया है किसी वजह से। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन में तो हमारी इंटरैक्शन दो डाइपोल्स के बीच में थी, लेकिन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या होता है, एक हमारा डाइपोल होता है, मतलब मैं मान लेती हूँ एक AB मॉलिक्यूल है हमारा। ठीक है, और उस AB मॉलिक्यूल में इस A के पास स्लाइटली पॉजिटिव और इसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक हमारा मॉलिक्यूल है जो कि डाइपोल है, मतलब जिसके पास कुछ डाइपोल मूवमेंट है, वो परमानेंट डाइपोल है। ठीक है, तो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है, 0 से ज़्यादा है। और एक जो दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसका डाइपोल मूवमेंट क्या है, 0। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जो इंटरैक्शंस होते हैं वो किस किस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, एक मॉलिक्यूल आपका पोलर हो और दूसरा आपका क्या हो, नॉन पोलर हो। ठीक है, तो अब ये जो डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें यहाँ पे जो ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव
जो पॉजिटिव है ज़्यादा, जैसे आपका न्यूक्लियस है, जैसे ये आपका पूरा का पूरा एक एटम है, तो इसके जो न्यूक्लियस है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में थोड़ी सी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। थोड़ी सी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव, मतलब डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या हो गया, डाइपोल, और एक क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल। और फिर इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। अब ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल है ये एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो है इसका जो ये एटम या फिर ये मॉलिक्यूल है इसका साइज, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ही ज़्यादा इजी होगा उसको पोलराइज करना। तो साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी, और जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ही ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा। और इस केस में भी जो आपका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r⁶ के। r यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये है r। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r⁶ के, ठीक है। तो इन दोनों फोर्सेज में ध्यान रखना है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, दो डाइपोल्स के बीच में। और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में एक डाइपोल है, मतलब एक में क्या है, परमानेंट पोलैरिटी है, ठीक है। परमानेंट डाइपोल है वो पोलर है, और दूसरा जो है वो नॉन पोलर है, उसमें पोलैरिटी इंड्यूस होती है, ठीक है। किस वजह से, इस डाइपोल की वजह से, इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से इसमें चार्ज इंड्यूस होता है, और फिर इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। बाकी के दो टाइप्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।